हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार पिछले एक दो दिन से देखा गया था कि लाइक सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। दुबई ने यूएई ने एक ऑफर किया था गोल्डन वीजा को लेकर। ट्विटर में तो एकदम उसका सेलिब्रेट कर रहे थे, उसको ग्रैंड से वेलकम कर रहे थे गोल्डन वीजा को लेकर जो यूएई ने ऑफर किया था इंडिया को। ये वीडियो बनाने का एक ही रीजन है, क्यों इतना दिलचस्पी बता रहे हैं हमारे इंडिया के लोग यूएई में सेटल होने के लिए। उसके साथ साथ यूएई ने ऑफर किया है स्पेशली इंडिया एंड बांग्लादेशी को। यहाँ पर यूएई ने पहला स्टेप लिया है, जो पहला पायलट बैच बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर यूएई ने यहाँ पर एक बड़ा स्टेप लेते हुए कहा है यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे इंडिया और बांग्लादेश वालों को ही। सो यहाँ पर 5000 मेंबर्स का पायलट बैच जाएगा यहाँ से दुबई को। यहाँ पर एक्चुअली गोल्डन वीजा का रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दूंगा, क्या है ये गोल्डन वीजा और क्यों इतना इंटरेस्ट बता रहे हैं हमारे लोग कि दुबई में सेटल होने के लिए। पहले तो गोल्डन वीजा का रूल ऐसा था कि लाइक आप अगर से करोड़पति है और जाकर कुछ बिजनेस सेटअप करना है या तो फिर आप प्रॉपर्टी खरीदना है, तो ऐसे टर्म्स में आपको वहां पर गोल्डन वीजा मिलता था। एवरी 5 इयर्स को ऐसा कुछ रेन्यूअल्स करना पड़ता था। तो अभी के लिए वो कंप्लीटली स्टॉप कर दिया है। अभी यहाँ पर एक ऐसा गोल्डन वीजा लेकर आया है यूएई ने कि यहाँ पर आपको ना तो प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत है अभी के लिए, या तो फिर आपको यहाँ पर कोई स्टार्टअप करने के लिए आपको प्लान करनी है यूएई में। सिर्फ आपको यहाँ पर यूएई के 1 लाख दिनार यानी इंडिया के 23 लाख रुपए पे कर दिए तो आपको वहाँ पर यूएई का सिटीजनशिप मिल जाएगा। यानी आपको बार बार रिन्यूएट करने की जरूरत नहीं है, इजीली रह सकते हैं आप दुबई में। आपको मैं बता दूंगा यूएई एंड दुबई का डिफरेंस क्या है। यूएई एक कंट्री है, उसमें एक शहर का नाम है दुबई। तो अक्सर लोग दुबई जाना चाहते हैं। दुबई एक ऐसी सिटी है जो हर लोग वहाँ पर एक लग्जरी लाइफ देखना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं। तो इसलिए मोस्टली लोग प्रीफर करते हैं दुबई को जाने के लिए। जो भी करोड़ अरबोपति है वो लोग, बहुत सारे लोग इंडिया से दुबई में सेटल हो चुके हैं और वहाँ पर लैंड भी खरीद चुके हैं, वहाँ का सिटीजन ले भी लिए। देखा गया तो आंकड़े 2014 से लेके 2025 तक मोर देन 17 लाख पीपुल हमारे इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में वो लोग को सर्वाइव करना पसंद नहीं आ रहा है। अगर इंडिया की बात करूंगा तो मैं यहाँ पर हमारा करप्शन ले लो, या तो फिर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच ले लो, या तो फिर जर्नलिस्ट ले लो, और हेल्थ सिस्टम एंड हॉस्पिटल सिस्टम भी ले लो। ये सारा कंपेयर करा तो आउट ऑफ से कंपेयर करा तो हमारा इंडिया बहुत पीछे रह चुका है। ये कभी बदलेगा भी नहीं। अगर से हमारा प्रीवियस वीडियो अगर से नहीं देखे तो ये वाला वीडियो पर नजर डालो, आपको क्लियर समझ नहीं आई जी जो हमारा इंडिया का जुडिशरी सिस्टम और हेल्थ सिस्टम, पुलिस का रिक्वायरमेंट्स, डॉक्टर का रिक्वायरमेंट जितना भी रिलेटेड है, हम इस वीडियो में क्लियरली बात कर चुके हैं। पता है, मैं और एक बात कर दूं, यहाँ पर हमारे इंडिया में और एक भी देखा गया तो टैक्स का सिस्टम बहुत अलग है। ठीक है, टैक्स का सिस्टम यानी कॉर्पोरेट वालों को बहुत कम पे करना पड़ता है टैक्स, और मिडिल क्लास वालों को बहुत ज्यादा पे करना है टैक्स का। देखा गया तो हम पेट्रोल को ही 20 से 25 रुपए हमारे स्टेट्स में एक्स्ट्रा पे करते हैं, जितना पे करना है उससे ज्यादा ही पे करते हैं हम लोग। सो ऐसे वाले बहुत सारे डिफरेंस है हमारे इंडिया में, ऐसे बहुत सारे कमी है, इसलिए लोग इंडिया में रहना पसंद नहीं कर रहे। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को ऐसी लाइफ पसंद नहीं आ रही। वो एक लग्जरी लाइफ जीना चाह रहे हैं, वो एक अच्छा हेल्थ और एजुकेशन की लाइफ में जिंदगी अपनी गुजारना चाह रहे हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन के साथ। तो इसलिए बहुत सारे लोग इंडिया छोड़कर अदर कंट्रीज में सेटल होना चाह रहे हैं। आपको यूएई में ना आपको करप्शन देखने को नहीं मिलेगा, या तो फिर आपको हेल्थ और एजुकेशन बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलेगा वहाँ पर। और तो और आपके पास वहाँ पर लेडीज़ के ऊपर ऐसा जुल्म देखने को नहीं मिलेगा, रेप केसेस को सुनने को भी नहीं मिलेगा। वहाँ पर उतना स्ट्रिक्ट लॉ है वहाँ पर, जो कंपेयर करे तो इंडिया तो बहुत पीछे रह चुका है। यहाँ पर यूएई ने क्लियरली बात कर चुकी थी, लाइक अभी तो फिलहाल जो पायलट बैच है 5000 मेंबर्स का, यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश, उसके साथ साथ चाइना को भी बहुत जल्दी ऑफर देने वाला है। सो ये 3 कंट्रीज में वो लोग को वेलकम लेटर दिया है वहाँ के यूएई ने। तो उसके थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, जो अगर से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्लियरली आपका बैंक स्टेटमेंट बताना चाहिए। लाइक आप वहाँ पर स्टेबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आपका यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट बताना जरूरी है। वहाँ पर यूएई ने वेरिफिकेशंस के लिए रैत ग्रुप को ये काम सौंपा है, तो वो लोग ना यहाँ पर क्लियरली वेरिफिकेशन करेंगे, वो लोग ही यहाँ पर अप्रूव करेंगे। जैसे कि वेरिफिकेशन, मान लो आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किया जाएगा और आपका बैंक स्टेटमेंट भी चेक किया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आप कुछ इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग
लॉन्ड्रिंग में केस में कुछ फंसे हुए या तो फिर आपके क्रिमिनल केसेस ऐसे कुछ भी रिलेटेड केसेस रहे तो यहाँ पर आपको अप्रूव नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको वीज़ा अप्रूव नहीं होगा यूएई से। सो आपको ये सारा क्लियर रहना चाहिए। वहाँ यूएई में अपनी लाइफ गुजार सकते हैं, लग्जरी लाइफ गुजार सकते हैं। चाहे तो आप आपके फैमिली मेम्बर्स को भी वीज़ा भेज सकते हो। इतनी फैसिलिटीज़ आपको गोल्डन वीज़ा में दे दी गई है यूएई वालों ने। सो ये वाला गोल्डन वीज़ा है, तो अगर से आप चांस को ग्रैब करना चाह रहे हैं तो चांस को जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लीजिए। अगर यहाँ पर सिर्फ डे 1 ही हुआ यहाँ पर अनाउंसमेंट आकर, तो मैं यहाँ तक सोचूंगा कि लाइक ऑलमोस्ट एप्लीकेशंस फुल हो गए होंगे। देखा गया तो 5000, यहाँ पर 10,000 1 लाख मेंबर्स भी अप्लाई कर चुके होंगे मेरे ख्याल से, आज तक देखा गया तो। ऑफिशियली उसका डेटा तो रिलीज नहीं हुआ है कितने एप्लीकेशंस यूएई वालों को पहुंचे हैं। तो यूएई ने यहाँ पर बहुत होशियारी से ही ये वाला ऑफर दिया है इंडिया और बांग्लादेश वालों को, क्योंकि लाइक यूएई चाहता है कि उसका दुबई कुछ एक्सपैंड हो सके। यानी दुबई को एक्सपैंड होने के लिए वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है, जैसे कि मान लो लेक्चरर्स की ज़रूरत है, टीचर्स की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, उसके साथ साथ नर्स की भी ज़रूरत है और ड्राइविंग्स वालों की भी ज़रूरत है। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे ऑफिशियल जो भी आपके स्किल्स है तो वो स्किल्स वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए ये लोग यूएई ने ऑफ़र किया है। तो यहाँ पर इंडिया में बहुत सारा लॉस देखने को मिलेगा अगर से ऐसे लोग हमारे देश छोड़कर जाएंगे। तो वहाँ पर एक्सपैंड करने के लिए ये यूएई वाले की कोशिश थी। तो चाइना वालों को भी बुलाना चाह रहा है बहुत जल्दी में ही। सो ये फर्स्ट पायलट बैच खत्म होते साथ ही सेकंड पायलट बैच में चाइना वालों को ही ये ऑफर करेगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छी खासी प्लानिंग है। इंडिया में मोस्टली ऐसे बड़े बड़े प्रोफाइल लोग ऑलरेडी दूसरे शहरों में जाकर बस चुके हैं, वो लोग ऐसे ऑफर कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ के लीडर्स तो परेशान तो होंगे ही, ठीक है। यहाँ पर हमारे इंडिया भी यहाँ पर अप्रूव देगा नहीं देगा, जो भी यहाँ से इंडिया छोड़कर जाना चाह रहे हैं, दुबई में जाकर सेटल होना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी हमारा इंडिया कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाएगा। देखना ये भी है कि कितने एप्लीकेशंस यहाँ पर अप्रूव होंगे और कितने एप्लीकेशंस यहाँ पर रिजेक्ट होंगे, उसके साथ साथ कितने एप्लीकेशंस वहाँ पर सबमिट किए हैं हमारे इंडिया में, ये भी अपने को देखना ज़रूरी है। देखा गया तो हमारे यूएई में ऑलमोस्ट 30 से 35% ऑलरेडी सेटल है दुबई में। ये वाला ऑफर मिडिल क्लास के लिए तो बहुत क्रिटिकल रहेगा, बट जो हाई लेवल कैटेगरी में आता है, हाई प्रोफाइल कैटेगरी में आता है, उसके लिए तो बहुत आसान है। 23 लाख रुपए उन्हें मिनटों में उसको पे कर सकता है। उतना कैपेबल तो हमारे हाई लेवल क्वालिफिकेशन लोगों के पास आसानी से मिल जाएगा। हमारे मिडिल क्लास वालों को ही बहुत मुश्किल रहेगा ये वाला चांस को ग्रैब करने के लिए। गोल्डन वीज़ा का एक जस्ट प्राइस है 23 लाख रुपीज़। उसके बाद भी बहुत सारे खर्चे रहेंगे, आपको बैंक स्टेटमेंट बताना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर रहने के लिए थोड़े दिन स्टेबल होने के लिए आपको बहुत सारा खर्चा उठाना पड़ेगा। दुबई एक एक्सपेंसिव सिटी है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको आपके अकाउंट में पैसा जमा करना पड़ेगा। तो आप वहाँ पर स्टेबल रह सकते या नहीं रह सकते, उसके हिसाब से भी आपका बैंक स्टेटमेंट आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो देखा गया तो 50 लाख मिनिमम 50 लाख रुपए अगर से आप अकाउंट में होल्ड करते हो, अगर की कैपेसिटी रखते हो, तो आप क्लियरली इंडिया छोड़कर यूएई में सेटल हो सकते हैं। गोल्डन वीज़ा आराम से मिल जाएगा। आपके ऊपर ऐसे कुछ क्रिमिनल केसेस नहीं रहना चाहिए, सिर्फ आपके पास कुछ ना कुछ स्किल्स, जैसे कि अगर से आप यूट्यूबर हो या तो फिर जर्नलिस्ट हो या तो फिर आप कुछ भी प्रोफाइल के रिलेटेड है, तो आपको इजीली यहाँ पर वीज़ा मिल जाएगा। देखना अभी यही है कि हमारा गवर्नमेंट क्या कर सकता है आगे जाकर। हमारे देश के युवा नागरिक छोड़ रहे हैं तो उसको यहाँ पर रोक सकते हैं या तो फिर हमारे इंडिया को ही आगे लेकर चलते हैं। तो यूएई देखा गया तो बहुत डेवलपिंग कंट्री है, बहुत फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री है यूएई भी। तो अगर से अपना करियर वहाँ पर सेट करना है तो अगर इतना अच्छा चांस है उसको तो मिस नहीं करना चाहिए। अगर से आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप उससे वहाँ के वीज़ा को लेकर आप प्रूव कर ले सकते हैं। दैट्स इट गाइस। तो ये रहा था हमारे सोशल मीडिया पर वायरल अपडेट्स जो यूएई ने ऑफर कर रहा था गोल्डन वीज़ा को लेकर। तो यहाँ पर हमारे इंडिया के लोग बहुत खुश हो गए थे, तो ट्विटर में बैक टू बैक कमेंट्स देखने को मिले थे। तो यहाँ पर इससे मालूम चल रहा था कि हमारा देश का युवा इतना भूखा है कि इंडिया छोड़कर बाहर जाने के लिए। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस वहाँ पर भी सबमिट कर चुके होंगे। सिर्फ डेट तो यूएई की तरफ से तो अनाउंसमेंट बस एक ही दिन में हुआ था, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर एप्लीकेशंस तो भी सेंड कर दिए होंगे। तो देखना अभी ये है कितने लोग इंडिया छोड़कर यूएई का गोल्डन वीज़ा ले लेंगे। जो प्रीवियस टू देखा गया तो ये वाला गोल्डन वीज़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत बेनिफिट्स वाला वीज़ा है। मिलते हैं फिर अगले वीकेंड न्यू अपडेट के साथ। अंटिल स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। जाते जाते और एक ज़रूरी बात करनी थी, से नो टू प्लास्टिक, नो टू पोल्यूशन एंड सेव अर्थ फॉर नेचुरल। अंटिल स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।